हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज स्टोरी टाइम। मैं जिस हॉस्टल में पढ़ता था उस हॉस्टल में सारे जो बच्चे थे वो उसी यूनिवर्सिटी के थे, यानी कि यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल था। अब मैं देखता हूँ अक्सर कोई हॉस्टल होते हैं जो सही फ्रूट चाट बने होते हैं, एक लड़का कोई कॉमसेट्स का है, कोई फास्ट का है, ऐसा नहीं था। सारे लड़के एक यूनिवर्सिटी के। अब सारे लड़के एक दूसरे को जानते थे, तो समझो कि एक बहुत बड़ा घर था जिसमें कोई 100 बच्चा रह रहा है। अब क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे तो कोई भी उनमें से लड़का अपना कमरा बंद करके नहीं सोता था। सबके दरवाजे खुले होते थे। कोई इसके कमरे में जा रहा है टाइम पास करने, कोई इसके कमरे में जा रहा है टाइम पास करने। रात के 4 बजे मेरे पास कमरे में मेरा दोस्त शहरम आ गया। मुझे कहता कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा मैं इधर आके तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करूं। मैंने कहा वक्त की क्या बात है, तू आ तो सही, मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। तो इसी तरह हम आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक करते रहे, थोड़ी सी सीरियस बात भी कर ली। उसके बाद मुझे नींद आ गई। 7 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शहरम नहीं है। फिर मैंने इधर देखा कि मेरा लैपटॉप वो भी नहीं है। मैंने यहाँ देखा कि मैंने एक टैब लिया था, मेरा टैब वो भी नहीं है। फिर मैंने देखा कि तकिए के नीचे इधर उधर मेरा मोबाइल फ़ोन वो भी नहीं है। फिर मैंने देखा कि यार वो क्या है, वो मैंने देखा कि वो मेरा वॉलेट था वो भी नहीं है। वो जहाँ पे लैपटॉप पड़ा था मैंने देखा उधर ईवो पड़ा हुआ है जो मैं ऐसे लगा के इंटरनेट चलाता था, और हैंड फ्री भी पड़े हुए हैं। फिर मैं इधर देखा कि मेरा बैग भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब मेरा पहला शक चला गया काजू पे। अब काजू क्या था? काजू एक बंदा था, एक मेरा दोस्त था जिसका बिल्कुल ही साथ में कमरा होता था। शक उस पे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो चोर था, शक उस पे इसलिए गया क्योंकि वो घटिया मजाक करता था। ओ भाई, उसके किस्से तो मैं कभी बाद में ही बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि एक दफा उसने मुझे सूटा दिया। सूटा पे जैसे ही फूकने लगा अचानक से सूटा फट गया। उसने सूटे के अंदर माचिस बम डाल के दिया था। काजू के जिस्म का सबसे रामी जो फीचर था वो था उसकी किम कार्डेशियन से भी बड़ी हैंड, और वो हमेशा चादर चढ़ा के सोता भी उल्टा ही था। दूर से ऐसे देखो तो लगता था किसी ने चादर के नीचे 2 दुआने रख दिए। दुआने अगर आपको नहीं पता तो पानी में नो यार, वाटरमेलन। मैं उसके कमरे में एंटर हुआ और जाके मैंने उसके एक धुआने को हिलाया। मैंने कहा भाई उठो, मुझे अपनी चीज़ें चाहिए, ये क्या घटिया मजाक है। वो कहता है मैंने किया यार, सोने दे यार। मैंने कहा चलो यार, अगर इसने नहीं किया तो फिर ये किसने किया? पूरा कमरा छान मारा, मुझे तो कुछ नहीं मिला। जैसे मैं अपने कमरे से बाहर निकला, ऐसे कॉरिडोर होता था हमारा, उधर मैंने देखा कि यार ये क्या है, मेरी किताबें पड़ी हुई हैं, वो भी ऐसे तय लग के। मेरे पाकिस्तान स्टडीज की, कैलकुलस की, अप्लाइड फिजिक्स की किताबें ऐसे तय लग के नीचे जमीन पे पड़ी हुई हैं। मैं कहा ये क्या बेहुरमती है यार। मैं किताबें उठाई, मैंने देखा यार ये किताबें तो मेरे बैग के अंदर पड़ी हुई थी, अब तो बैग भी नहीं है, सामान भी नहीं है, ये क्या मजाक है। मैं वहाँ किताब पकड़ के सोच ही रहा था कि मैंने देखा सामने वाले दरवाजे से एक और लड़का निकल आया, अली। वो अली निकल गया यूँ करके देखता मुझे। मैंने अली को देखा, मैंने अली को बोला यार तूने मेरा, एक मिनट, वॉलेट, फ़ोन, टैब, बैग, लैपटॉप देखा है क्या? उसने कहा नहीं। तूने मेरा मोबाइल देखा है क्या? मैं कहा हाँ ये क्या, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, तू मेरे को पूछ रहा है। हम इस सिचुएशन को अभी हजम करने ही वाले थे, आपस में बैठ के फिगर आउट कर रहे थे कि यार क्या ये चोरी हुई है, नहीं ये क्या हुआ, सामान की क्या क्या कि हमने देखा सामने वाले कमरे से 2 लड़के और निकलते हैं, लैपटॉप नहीं मिल रहा। और इसी तरह करते करते देखा कि पूरा कॉरिडोर भर गया, सारे लोग बाहर निकल आ गए। किसी का वॉलेट गया, किसी का मोबाइल गया, किसी का लैपटॉप गया, और मेरा सब कुछ ही गया। फिर मैं गया शहरम के पास। ऐसा नहीं कि मुझे उस पर शक था, पर क्योंकि वो मेरे साथ सो रहा था उसी रात, तो मैंने कहा हो सकता है कि यार इसने चोर को देखा हो या उसको पकड़ लिया हो, उसको बंदी बना के अपने स्टोर रूम में रख लिया हो। मैं जैसे गया मैं देखा यार वो तो मजे से सो रहा है। खैर उसका तो कुछ भी नहीं गया, उस पूरे कमरे में किसी का कुछ भी नहीं गया। मैंने उसको बता दिया यार मेरी चीजें नहीं मिल रही, बल्कि मेरी क्या बहुत लोगों की बहुत चीजें नहीं मिल रही। कुछ कर तो सकते नहीं थे। मैं अपने कमरे में वापस आके अफसोस करने बैठ गया। और मीनवाइल वो जो लड़का था अली साहब के अंदर एक चुल हुई, वो इस पूरी सिचुएशन के मजे लेने लग गए। एक एक फ्लोर के एक एक रूम में जाकर पूछ रहा है कि क्या तुम लोग की चोरी हुई है, क्या तुम्हारी चोरी हुई, मेरी भी हुई। एक कमरे में तो मैं भी गया था इसी तरह, वो था शानी का कमरा। मैं उसके कमरे में घुसा, वो 4 लड़के ऐसे सोते होते थे और सामने उनका स्टोर रूम होता था। मैं कहा ओ शानी, तेरा लैपटॉप शैपटॉप सब तेरे पास है क्योंकि चोरी हो गई है? वो नींद में था। वो कहता है यार दफ़ा हो जाए यार, मुझे नहीं पता, दरवाज़ा बंद कर दे, सब सही है इधर, ठीक है जाए। मैंने कहा कहाँ है लैपटॉप, है कहाँ तेरा? मेरा लैपटॉप स्टोर में पड़ा हो यार, तू जा। मैंने कहा अच्छा मैं देख के आता हूँ स्टोर में। मैं जैसे स्टोर में गया, मैंने जैसे स्टोर खोला, मैंने पूरा जायज़ा लिया। मैं कहा भाई शानी, इधर गंदे चिपकने वाले टिशू पड़े हुए हैं, एक वाजलीन पड़ी हुई है,
मुझे नहीं पता इधर चोरी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन उससे बड़ा कोई गुनाह ज़रूर हुआ है और वो तुम लोगों में से ही किसी ने किया है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है। वो अचानक उठ गया है? नहीं है, वो अभी था लैपटॉप में रखा था, नहीं है। मैंने उससे कहा शानी बेटा चोरी नहीं हुई, बाहर जाके देख, हाइस्ट हुई है, हाइस्ट। फिर मैं गया गेमर्स के कमरे में। वो गेमर्स का कमरा बड़ा ही कमाल होता था, उसको जैसे ही खोलो तो 6 लड़के होते थे ऐसे, लैपटॉप इस तरह लैपटॉप होता था और तारे ही तारे होती थी। उनके कमरे को देखो तो ऐसा लगता था पूरे पिंडी को यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। अब वहां पे चोर आया भी होगा तो वो कहता होगा, ओ भाई ओ इधर कौन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, मुझे कोई लैपटॉप 1-2 दिख तो रहे हैं, लेकिन ये तारे ही तारे हैं, कुछ इंसान भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह वो चले गए होंगे, क्योंकि उनका कुछ भी चोरी नहीं हुआ। हम सारे लड़के इकट्ठे होकर चले गए चौकीदार चाचा के पास गेट पे। हमने उससे कहा, चाचा जी क्या भला, रिटर्न में एप्लीकेशन लिखी थी चोरों को कि भाई आना ज़रूर, आपका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वो इज्जत के अलावा सब कुछ लूट के चले गए। और वो भी नहीं पता, हो सकता है कोई और लड़का अभी निकल के आ जाए और बोले कि मुझे चलने में तकलीफ हो रही है। हमने कहा, चाचा जी कोई इन्फॉर्मेशन तो दो। कहता है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, इधर तो कोई भी नहीं आया हो। हाँ, एक वो तुम्हारा जो दोस्त है माजिद, वो गया था 6 बजे और फिर आ गया था घंटे बाद 7 बजे तकरीबन। हमने कहा, नहीं यार माजिद नहीं कर सकता यार, हम जो साथ रह रहे हैं उनमें से कोई लड़का ये हरकत नहीं कर सकता। हमारे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मास्टर्स वाले रहते थे जो बिल्कुल नए नए आए थे। हमने कहा उनसे जाके पूछ लेते। उनसे जाके पूछा तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि यार मैं सो रहा था और एक बंदा आया था मेरे कमरे में अचानक। मैंने उससे कहा, भाई हाँ क्या चाहिए? तो कहता, ओह सॉरी मैं गलत जगह पे आ गया, गलत कमरे में आ गया, मैं जा रहा हूँ। और वो इसी तरह चला गया। हमने सोचा भाई बैचलर वाला कोई लड़का होगा, हम सबको तो जानते नहीं है, तो हो सकता है गलत जगह आ गया हो। हालांकि वो क्या था, वो चोर था जो बाल बाल बच गया। एक और चश्मदीद गवाह हमें मिला, वो लड़का है मौलवी साहब। मौलवी साहब कहते हैं, यार सुबह मैं पानी भरने गया तो मैंने देखा कॉरिडोर में एक कोई लड़का जा रहा है, 2-3 बैग उसके टंगाए हुए और वो ऐसे निकल के चला गया। हमने कहा, तूने उसको रोका नहीं? वो सारा हमारा सामान था। मैं कहा, वो बैग मेरा था, वो बैग वो क्या, वो उसको क्यों नहीं रोका? मौलवी साहब कहते हैं कि यार मुझे क्या पता, हो सकता है किसी का कज़न कुज़न आया हो और मतलब मैंने उसको देखा, हाँ जा रहा है, तो अब मैं क्या करूं? मौलवी साहब वाज लाइक फक इट। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उससे बिल्कुल दूसरे दिन एग्जाम्स थे और लोगों के लैपटॉप चोरी हो गए। मैंने अपने अब्बा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा, अब्बा जी आपके बेटे ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया था कि मैं आपको क्या बताऊं, नासा वाले मुझे कंधों में बिठा के पूरा न्यूयॉर्क का चक्कर लगाते, लेकिन वो लैपटॉप चोरी हो गया है। वो चलो एक आसरा तो था कि यार अगर पेपर ख़राब हुआ तो सिर्फ मेरा ख़राब नहीं होगा, सबका हो जाएगा। लेकिन वो फिर एक अलग बात है कि जब सबके पेपर खराब होते हैं तो उन सब में से सबसे ज्यादा पेपर जिसका खराब होता है वो मैं हूँ। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। यूनिवर्सिटी को पता लग गया कि भाई हमारे हॉस्टल में चोरी हो गई है। यूनिवर्सिटी ने बोला पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी अपनी सिक्योरिटी है। तो हम अपनी तरफ से 2 शेरलॉक होल्मेस भेजते हैं, 2 डिटेक्टिव भेजते हैं। और उन्होंने 2 डिटेक्टिव भेजे, एक था मोटू, दूसरा था पतलू। वो मोटू पतलू मुझे अच्छी तरह से याद है। ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा था मैं यार, हमारे लिहाज से उनकी शनाख्ती यही थी कि यार एक मोटा था एक पतला था। और रेसिज्म में भी नहीं जा रहा कि मैं यार ये काला था ये गोरा था, नहीं, वो दोनों ही काले थे। आते हुए उन मोटू पतलू ने कहा कि पूरे हॉस्टल के एक एक कमरे की तलाशी लो। उन जीनियसों को, उन दानिश्वरों को ये लगा कि हम में से कोई एक लड़का है जिसने सारे लैपटॉप चोरी करके अपने कमरे में स्टॉक बना के रख दिए। बहुरमी राजा जी भैंस चोर बहुरम। अब भाई पूरे कमरों की तलाशी हुई है, चोरी भी हमारी हुई है, हमारे ही कमरों की तलाशी हो रही है। अब इस तलाशी के दौरान तितर बितर तो उनकी हो गई, उनकी तो सही फट गई। जो चर्स पीते थे सारे चर्सी अपने चीटे ढूंढ रहे कि भाई लैपटॉप तलाश करने के चक्कर में हमारी चर्स ना पकड़ जाए। कोई वॉलेटों से अपने चीटे उठा के रोती हुई आंखों से टॉयलेट सीट में डाल के उसको फ्लश कर रहा है। लेकिन कोई चर्सी ऐसे होते हैं कि जो अपनी जान पे खेल लेंगे लेकिन अपनी चीटे की चप्पल को ऐसे जाया होने नहीं देंगे। तो वो तकिए को थोड़ा सा फाड़ के उसके रुई के अंदर चर्स डाल देते थे कि बाद में निकाल लेंगे। तो इसी तरह कोने कोने की तलाशी हुई और हर कोने से उनको एक चीज जरूर मिली, बाबा जी का ठुल्लो, कुछ नहीं मिला। उसके बाद मोटू पतलू ने कहा कि अब तो इंटीरोगेशन होगी, स्टेटमेंट लिखी जाएगी सबकी। पहले उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें मेरी लुटी गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि कब सोए थे तुम रात को? मैं कहा यही कोई 4:30 बजे आई थिंक। और ये पतलू को एक बहुत घटिया किस्म की आदत थी, कहता है तो कमरे में और कोई था? ये करने की क्या जरूरत है भाई, अभी देख रहे हो वीडियो तो सुन लो। ये क्या है ये? तो 4:30 बजे और कोई कमरे में था तुम्हारे साथ? मैं कहा शहरम था मेरे साथ।
तो शर्म सिंगल बेड पे रात को 4 बजे तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? मैंने कहा ओ भाई हेलो, इधर मेरा सब कुछ लुट गया, सिर्फ इज्जत बची है, तुम उसको भी नीलाम करने के चक्कर में हो। मैंने कहा भाई हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल में यही चलता है, कोई इसके कमरे में जाता है, कोई इसके कमरे में जाता है, 4 बजे 5 बजे हंसी मजाक करते हैं, इधर ये चलता रहता है। एक सिंगल बेड पे 2 लड़के ऐसे बैठे रहते, लेटे रहते, कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहे होते। तो उठे कब थे तुम? मैंने कहा यही कोई 7 बजे। 7 बजे उठे थे, तो क्या 7 बजे तुम शर्म की बाहों में उठे थे? मैं कहा भाई नहीं, शर्म चला गया था अपने कमरे में यार। मुझे कहते हैं कि इतनी सारी तुम्हारी चीजें चोरी हुई और तुम्हें भनक तक नहीं हुई, गधे घोड़े बेच के सो रहे थे क्या? एक तो मेरी चोरी भी हुई है, दूसरा मुझे ही जुगते मार रहे। खैर उन चोरों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि वो सब कुछ तो ले गए, लेकिन वो ईवो छोड़ के गए थे मेरी, ताकि आगे जाके इंटरनेट यूज करे। अब भेड़ के दिनों किस में यूज करता वो। फिर मुझे कहते हैं अच्छा जब तुम बाहर आए तो तुमने सबसे पहला बंदा कौन दिखा? मैंने कहा मुझे अली दिखा। अली ने कहा कि मेरा भी फोन नहीं मिल रहा। मेरे बाद फिर जो बंदा आया उधर सबने यही कहा कि जैसे मैंने आंखें खोली तो अली ने मुझे बताया कि चोरी हुई है। मैंने अली आया था मेरे पास, तो उनकी अचानक से शेरलॉक होल्मेस वाली सेंस शुरू हो गई कि ये अली का क्या सीन है, सबको यही बता रहा है कुछ चोरी हुई है, बुलाओ जरा इसको। उन्होंने बुलाया अली को कि भाई हाँ क्या चूल ले भाई, सबको तू बता रहा है कि चोरी हुई है, क्या तूने ही तो नहीं की? ये एवं ही उसकी ओवर एफिशिएंसी उसको भारी पड़ गई ना। ये वो वाले लोग होते हैं ना, एवं ही फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, फजूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती है, एवं ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का टूई में घुसे होते हैं, एवं ही हॉस्टल के वार्डन के साथ गप्पे मार रहा है, टीचरों के साथ यारी लगा रहा है, उनके लिए घर से मोतीचूर वाले लड्डू बना के लेके आ रहा है। भाई ऐसे बंदे के फिर एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आएंगे? हालांकि इस बेचारे ने कुछ किया नहीं था, लेकिन ये बंदा उनका प्राइम सस्पेक्ट बन गया। और फिर उन्होंने कहा यार ये जो गैर मर्दों के साथ सोने वाला शर्म है, इसको बुलाओ जरा, इसका क्या सीन है? इन्होंने शर्म से पूछा कि यार एक तो तुम आधी रात समूह कमरे में गए थे और वहां फिर थोड़ी देर बाद तुम चले गए थे, क्या सीन है? उसने कहा कि भाई वो फिर सो गया था तो मैं अपने कमरे में जाके सोने लग गया, इसमें क्या है? इतना कुछ करने के बाद इनको अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा आईमी नंबर्स, मोबाइलों के आईमी नंबर्स हमें सारे दे दो, फिर हम ट्रैश कर लेंगे। क्योंकि इनको लगा कि ये जो जीनियस है ना, इनको लगा कि अभी चोरों ने चोरी की है, 15 मिनट बाद वो अपना फोन तो यूज करेंगे ना, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखेंगे क्या वो मर्दाना कमजोरी वाली, तभी तो हम उनको ट्रेस कर लेंगे। फिर इनको पता लगा माजिद का। माजिद वो लड़का जो सुबह 6 बजे बाहर चला गया था। इन्होंने कहा माजिद को पढ़ो, माजिद को पकड़ के ले आओ उसको। माजिद जब आया, माजिद के साथ तो ये पूरा लीथल हो गए ना, आके जाके सामने पेपर रख देते हैं, ठक ये ले पेन, ये ले पेपर, लिख इस पे कैसे चोरी की तूने, कब चोरी की, क्योंकि तेरे सारे साथियों ने तेरा नाम बता दिया है। लेकिन माजिद कोई हल्का लड़का नहीं था, वो हमारे हॉस्टल का जकान शिकरे था। उसने कहा हेलो किधर, क्या सबूत है आपके पास? मैं तो गया था वॉक करने, 1 घंटे के बाद तो मैं वापस आ गया हूँ। मीनवाइल उधर हॉस्टल में सारे लड़के अपने अपने तौर पे एसीपी प्रद्युमन बने हुए। मुझे लगता है कि इस चोरी में कोई अंदर से मिला होगा। मुझे जिस बंदे पे शक था वो था मेस वाला चाचा, क्योंकि वो मुझे बड़ा शेडी लगता था। अक्सर आके वो मुझे पूछता था बेटा ये तुम्हारा मोबाइल 40,000 रुपए का है। मेरी बात से एक और दोस्त ने मुझे अग्री किया कि हाँ यार हाँ, मुझे भी एक दफा वो कह रहा था हाँ 50,000 का लैपटॉप है ये तुम्हारा, ये पता है चोर बाजार में बड़ा सस्ता मिल जाता है। हम दोनों के बहुत कहने के बाद भी उस चाचे पे किसी ने शक ही नहीं किया, उसको कोई पकड़ता ही नहीं था। जिसको हम बताते वो कहते थे अरे नहीं चाचा नहीं यार, चाचा बहुत अच्छे यार, चाचा हमारे अब्बू है। लेकिन आज भी मुझे उस चाचे पे शक है। खैर इसी तरह दिन गुजरते गए, हमारी उम्मीद भी कम होती गई। चल के एग्जाम हुए और छुट्टियां हो गई। सबको उन्होंने घर भेज दिया सिवाय उनके जिनकी चोरी हुई थी या जो सस्पेक्ट्स थे, जिनमें आपका भाई भी शामिल था। अब सारे लोग घर चले गए, यही जो 15-20 लोग बचे हुए हैं वो इधर इंतजार कर रहे हैं यार अब हमें कब छोड़ेंगे ये लोग। लेकिन यूनिवर्सिटी का कहना यह था कि जब तक सामान मिलेगा नहीं तुम लोग इधर से हिलेगा नहीं। फिर क्या, वो जो बच्चे जिनके अब्बा जी आर्मी में थे वो आ गए, यूनिवर्सिटी को कहने लगे यू ब्लडी सिविलियन, हाउ डेयर यू पुट माई सन इन क्वारंटीन लाइक दिस। तो इसी तरह उन्होंने सबको छुट्टी दे दी। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन लड़कों को और उनके अब्बों को। सारा सामान जो चोरी हो गया आज तक उनमें से कुछ भी नहीं मिला। ये राज भी उन चोरों के साथ चला गया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो टेंशन ना लो भाई, 26 साल जिंदगी के गुजरे, बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं। और अगर आपकी भी ऐसी कोई चोरी शोरी हुई है तो कमेंट में थोड़ी सी छोटी स्टोरी लिख के बता दो, मैं अच्छी स्टोरी को हार्ट दे दूंगा। चलो जी पिन भी कर दूंगा। सब्सक्राइब। इसका मतलब समझे गया।